बात करते हैं छात्रों को तारीख पर तारीख की, क्योंकि सीबीएसई के 12वीं के छात्र अब 1 जून से री इवैल्यूएशन प्रोसेस में हिस्सा ले पाएंगे, यानी कि री इवैल्यूएशन कर पाएंगे और आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन और आंसर शीट कॉपी के लिए आवेदन करने की तारीख अब बढ़ा दी है। जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए सीबीएसई पोर्टल पर 1 जून से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन छात्रों को किसी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए वो सीबीएसई टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800118004 पर संपर्क कर सकते हैं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। लगातार ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सीबीएसई की तरफ से बात भी कही जा रही है। जो री इवैल्यूएशन की तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है और इस तारीख को बढ़ाकर 1 जून कर दिया गया है। तो ओएसएम फॉर्मूले पर कई सारे सवाल हैं। अब तक क्या क्या हुआ है एक नजर इस पर डाल लेते हैं। 19 मई से सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू की। आवेदन ज्यादा होने की वजह से बार बार वेबसाइट क्रैश हुई। री इवैल्यूएशन की तारीख बढ़ाकर 25 मई की गई। सर्वर डाउन, पेमेंट फेल होने की समस्याएं आई, ऐसी शिकायतें लगातार आती रहीं। कई छात्रों ने ब्लर पेज दिखने की भी शिकायत की है। शिकायतों के बाद पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को बंद किया गया। पोर्टल को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रिया बंद की गई। 4 लाख छात्रों ने कॉपी दोबारा जांचने के लिए अप्लाई किया है। और इधर सीबीएसई पोर्टल पर साइबर हमला, सूत्रों से ये खबर, 50 छात्रों ने साइट का एक्सेस हासिल कर लिया। पेमेंट गेटवे तक छात्रों ने पहुंच हासिल कर ली। फीस 1 रुपए से 68,000 तक दिखने लगी। तो सीबीएसई पोर्टल पर साइबर हमले की खबर, सूत्रों के हवाले से जानकारी, पेमेंट गेटवे तक छात्रों ने पहुंच हासिल कर ली। इसके बाद फीस 1 रुपए से लेकर 68,000 तक अचानक से दिखने लगी। खबर यह भी है कि करीब 50 छात्रों ने साइट पर एक्सेस हासिल कर लिया था। और देखिए सीबीएसई वेबसाइट पर साइबर अटैक की जो खबरें हैं उसमें क्या क्या बातें सामने आई हैं। बिग बॉल के माध्यम से कुछ जानकारी आपके सामने। सीबीएसई की साइट पर साइबर हमला किया गया, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ऐसा दावा छात्र भी कर रहे हैं। ये जानकारी सामने। एक और चुनौती सीबीएसई के सामने, करीब 50 छात्रों ने पोर्टल तक एक्सेस बनाई है, ये भी दावा किया गया है। वेबसाइट के पेमेंट गेटवे तक छात्रों की पहुंच बन गई है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि साइबर अटैक हुआ, इसे हैक किया गया है। इतना ही नहीं, एचडीएफसी बैंक से संबंधित पेमेंट गेटवे बताया जा रहा था। एक्सेस हासिल करीब 50 छात्रों ने कर लिया और पोर्टल पर फीस की राशि असामान्य दिखने लगी, यानी कि जो राशि थी अब उसमें बदलाव नजर आया। करीब 1 रुपए से लेकर 68,000 रुपए तक फीस की राशि दिखने लगी, शो होने लगी, जिसके बाद भी शक गहराया। री इवैल्यूएशन के लिए दी जाने वाली राशि में फेरबदल तक किया गया और इसी वजह से ये शक, ये दावा सामने है। 50 छात्र ऐसे थे जिनकी देय राशि बदल कर दिखी, यहां पर चेंज हो गया और वो एक बड़ा अंतर दिखने लगा। उसमें गड़बड़ी पोर्टल के लाइव होने के समय सामने आई। जब पोर्टल लाइव हुआ, जब पेमेंट गेटवे तक गए, तब ये गड़बड़ी दिखाई देने लगी। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी है। शालिनी, सीबीएसई का मसला उलझता ही जा रहा है। पोर्टल को लेकर पहले से तो शिकायतें थी, उसको दूर करने का भरोसा दिया गया, तब तक ये हैक करने की शिकायतें भी सामने आ गई हैं। सीबीएसई की तरफ से दोनों मामलों में, यानी कि चाहे पेपर ब्लर हो, चाहे वो क्रॉस चेक करने की बात हो या फिर ये हैक की बात हो, इस पर क्या सफाई अब तक दी गई? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कल 29 को जो है वो जो स्टूडेंट्स को है वो अप्लाई करना था वेरिफिकेशन के लिए और रीचेकिंग के लिए, वो भी री इवैल्यूएशन की प्रोसेस में ही आता है। तो री इवैल्यूएशन के प्रोसेस में ही कल सारा काम करना था, लेकिन वेबसाइट सुबह से ही काम नहीं कर रही थी और शाम होते होते सीबीएसई ने जो है वो बोल दिया कि अब जो है हम वेबसाइट 1 को खोलेंगे, यानी 1 जून को खोलेंगे और फिलहाल इसको बंद किया जा रहा है तकनीकी कारणों से, इसको और हम व्यवस्थित करेंगे। लेकिन उसके बाद जो खबर आ रही है वो ये है कि साइबर हमला हो गया वेबसाइट पर। पोर्टल जो चल नहीं रहा, उसके पीछे की वजह जो है साइबर हमला बताई जा रही है और ये भी साफ आ रहा है कि वेबसाइट, हालांकि शुरुआत से ही स्टूडेंट्स जो है वो शिकायत कर रहे थे कि वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है और लगातार ये भी बोल रहे थे कि पेमेंट जब करने जाते हैं तो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि पेमेंट हो गया लेकिन उनको जो है स्कैन कॉपी जो मिलनी थी वो स्कैन कॉपी नहीं मिली या पेमेंट बीच में भी अटक
अटक गया। ऐसी तमाम शिकायतें स्टूडेंट्स की तरफ से की गई और करीब 17 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें एग्ज़ाम दिया था 12th का इस बार, और 11 लाख स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया स्कैन कॉपी के लिए। हालांकि उसमें 4.5 लाख के आसपास छात्रों को स्कैन कॉपी दी गई, इस तरह का दावा सीबीएसई की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे छात्र अभी भी इस शिकायत को कह रहे हैं कि हम लगातार अप्लाई करते रहे लेकिन हमें स्कैन कॉपी नहीं मिल पाई। तो सीबीएसई के सामने तमाम तरह के भी फिलहाल जो है वो उनको मुश्किलें जो हैं वो आ रही हैं इसको लेकर, और छात्र जो है जो परेशान है उसको सीबीएसई को उसको देखते हुए कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह का इस बार लापरवाही कहना चाहिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में जो हुई है उसको देखते हुए जल्द से जल्द साइबर हमला हो या तकनीकी गड़बड़ी हो, ये जो भी समस्या हो इसको जल्द से जल्द पोर्टल को खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र इंतजार कर रहे हैं कि वो जो है वो पोर्टल पर अप्लाई करके अपनी रीचेकिंग की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर पाए, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गड़बड़ियों को जो बता रहे थे कि क्वेश्चन और लगातार शिकायत तो की ही जा रही है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और अब ये जो साइबर वाला मामला सामने आया है इसको लेकर सीबीएसई की तरफ से पहले सफाई भी दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये मामला सामने आया जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका जानकारी के लिए।